हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, ऑडिट का सबसे स्कोरिंग लाइन पता है? नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट डन। ये लाइन लिख दी और आंसर का स्ट्रक्चर फॉलो किया तो मार्क्स लिटरली आते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए SE 230 को एग्जामिनर रेडी बना दूंगी विद सिंपल फॉर्मूला PWE + 3W। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको वर्किंग पेपर का एग्जैक्ट फॉर्मेट बताऊंगी। हेडर, क्रॉस रेफरेंस, रिव्यू नोट्स, जो कॉपी पेस्ट स्टाइल में आंसर को टॉपर लेवल स्ट्रक्चर बना देता है। वीडियो के एंड तक आप एक परफेक्ट आंसर लिख पाओगे विदाउट पैराग्राफ्स। पहले 10 सेकेंड्स एक क्लैरिटी ले लेते हैं। SE 230 का क्वेश्चन आपके पेपर में कैसा आता है, या ऐसा समझो कि किस वेज में पूछा जा सकता है। Explain audit documentation, state purpose and importance, what should be documented, documentation of significant matters। अब वर्किंग पेपर का फॉर्मेट समझो। ICAI को सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए, ICAI को चाहिए प्रोसेस प्लस प्रूफ प्लस कंक्लूजन। SE 230 के लिए 3 किलर रीजंस याद रखना और आंसर्स में जरूर लिखना। सबसे पहला, एविडेंस ट्रेल। ऑडिटर ने क्या किया, कैसे किया, किस बेसिस पे कंक्लूजन निकाला, उस चीज का प्रूफ। सेकंड आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू। सीनियर्स, मैनेजर्स, पार्टनर्स रिव्यू कर सके, सुपरविजन का एविडेंस। और तीसरा, फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट ईयर ऑडिट में कंटिन्यूटी, प्लानिंग, हिस्ट्री, टाइम सेव करता है। पंच लाइन जो मार्क्स देता है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया तो एग्जामिनर अज्यूम करेगा ऑडिट हुआ ही नहीं, इसलिए नॉट डॉक्यूमेंटेड इज इक्वल टू नॉट डन। अब स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, सोचते हैं डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल होती है। बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्रोग्राम, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, इंटरनल कंट्रोल नोट्स, वर्किंग पेपर्स, confirmation, external evidences, memos, notes, significant matters, review notes and resolution। और ये सारी चीजें आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में होना बहुत जरूरी होता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है लिंकिंग एविडेंस टू प्रोसीजर्स एंड असर्शंस। एंड एक और लाइन ऐड करना है, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। एग्जामिनर का दिमाग सिंपल है, प्रोसेस दिख रहा है मतलब स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स क्लियर है, कंक्लूजन दिख रहा है मतलब क्या प्रूव हुआ। अगर आप पैराग्राफ लिखोगे, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स ऑडिट, एग्जामिनर को लगेगा ये तो बड़ा ही जेनरिक टेक्स्ट बुक और नॉन स्कोरिंग स्ट्रक्चर है। इसलिए आज से रूल, हेडिंग्स प्लस बुलेट्स प्लस फाइनल कंक्लूजन। हम एक फिक्स स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम जब भी आंसर्स लिखेंगे। इमेजिन करो पार्टनर पूछता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कंक्लूजन किस बेसिस पे दिया। आप बोलते हो सर मैंने चेक किया था। पार्टनर बोलेगा शो मी द वर्किंग पेपर। और अगर कुछ नहीं मिला, कंक्लूजन 0। एग्जैक्टली सेम आंसर में होता है, किया था का एविडेंस इज मार्क्स। अब आता है स्कोरिंग फॉर्मूला। SE 230 का आंसर लिखने का बेस्ट टेम्पलेट PWE। P for purpose, W for work performed and E for evidence obtained। और हर वर्किंग पेपर में ऐड करना है हमारा 3W, Who, When, What। बस इस फॉर्मूला से आपका आंसर एग्जामिनर को एक ऑडिट फाइल जैसा दिखेगा। अब हर पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पर्पस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स for basis of auditor's opinion, evidence that was planned and performed in accordance with essay and legal requirement। उसके ऊपर आपको एक लाइन ऐड करनी है जो है आपका हाई स्कोरिंग माइक्रो लाइन। It also helps in supervision, review, accountability and quality control। बस purpose complete। Work performed में स्टूडेंट्स 10 पॉइंट्स लिख देते हैं, not needed। ICAI को चाहिए आपके क्रिस्प बुलेट्स। सबसे पहला, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म, मतलब व्हाट वाज डन। सेकंड, आपके रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या मिला। सिग्निफिकेंट मैटर्स और प्रोफेशनल जजमेंट एरियाज, यहाँ एक सुपर स्कोरिंग लाइन।
Documentation should enable an experienced auditor to understand nature, timing and extent of procedures and conclusion reached. ये लाइन एंड में भी रिपीट कर सकते हो। अब आता है हमारा 3W। ये आपके आंसर को यूनिक बनाता है। हर वर्क पेपर में आप लिखोगे किसने बनाया, prepared by and reviewed by, कब बनाया, date of work and date of review, और क्या किया, एरिया, सैंपल साइज, डॉक्यूमेंट रेफरेंस। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है हमारा एग्जाम्पल। इसमें आप 3W का प्रॉपर फॉर्मेट देख सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, डेट, एरिया, सैंपल, रेफरेंस। बस ये लाइन लिख दी ना तो आपका आंसर एकदम प्रोफेशनल लगेगा। एविडेंस ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू आपके कंक्लूजन का सपोर्ट। एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो इनवॉइस कॉपीज, GRN, बैक कंफर्मेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, minutes and communication with TCWG and one high scoring line. एविडेंस को क्रॉस रेफरेंस करना होता है ऑडिट प्रोग्राम या असर्शन से। इससे एग्जामिनर को दिखता है आप ऑडिट फाइल मेंटेन कर रहे हो। अब बोनस स्कोरिंग एड ऑन्स, और आप जो भी चीजें चेक कर रहे हो उसके आगे आप असर्शन मेंशन करो, जैसे कि एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस। ये एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप में प्रैक्टिकल ऑडिट नॉलेज है। स्टूडेंट रिव्यू नोट्स को इग्नोर कर देते हैं, बट ICAI loves this. Right, reviewer comments should be documented. How they are resolved should also be documented. Review notes and the clearance provides evidence of supervision and quality control. Done. SE 230 में एक और स्कोरिंग एरिया, डॉक्यूमेंटेशन टाइमली कंप्लीट होनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। प्रॉपर रिटेंशन, असेंबली पॉलिसीज को फॉलो करना है। एग्जाम लैंग्वेज में एक लाइन, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी असेंबल्ड एंड रीटेन्ड एज पर फर्म्स पॉलिसी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। बस, नो डीप लॉस, जस्ट दीज कीवर्ड्स। रॉन्ग आंसर यूजुअली ऐसे ही होता है, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, इट शुड बी कंप्लीट, इट हेल्प्स द ऑडिटर, ब्ला ब्ला ब्ला। पैराग्राफ्स में आंसर लिखना, हेडिंग्स नहीं लिखना, कंक्लूजन नहीं निकला और ना ही हमारे 3W का मेंशन होना। एग्जामिनर ये चीजें स्किप देखता है तो मार्क्स कट जरूर करता है। और राइट आंसर स्ट्रक्चर के लिए नेक्स्ट स्लाइड। पर्पस, 2 लाइन्स। वर्क परफॉर्म में हम बुलेट्स एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स पे फोकस करेंगे। एविडेंस ऑब्टेन्ड में हम फिर बुलेट यूज करेंगे और उसे क्रॉस रेफरेंस करेंगे। फिर आता है हमारा 3W, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, डेट्स प्लस एरिया या सैंपल। एंड नॉट टू फॉरगेट हमारा मस्ट हैव कंक्लूजन लाइन, नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट डन। बस ये एग्जामिनर रेडी है। तो चलिए आपको टेस्ट किया जाए। एक मिनी केस लेते हैं। ड्यूरिंग इन्वेंट्री ऑडिट, ऑडिटर परफॉर्म सैंपल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्व डिस्क्रिपेंसीज। व्हाट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेंटेन्ड? आपको मिलता है 20 सेकेंड्स का टाइमर और हमारे फॉर्मेट में जो है PWE + 3W। आपका आंसर कमेंट में लिखिए। तो चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर। पर्पस इस चीज का होगा रिकॉर्ड बेसिस फॉर इन्वेंट्री कैलकुलेशन। ऑडिटर ने क्या वर्क परफॉर्म किया होगा? क्या उसने स्टॉक काउंट अटेंडेंस लिए होंगे, उसने टेस्ट काउंट्स किए होंगे, सैंपल लिस्ट चेक की होगी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसे एनालाइज भी किया होगा एंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस भी किए होंगे। फिर आता है हमारा 3W, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, डेट्स, लोकेशन एंड सैंपल साइज। एक ऑडिटर ने एविडेंस में क्या ऑब्टेन किया होगा व्हेन इट कम्स टू इन्वेंट्री काउंट? स्टॉक शीट, रिको, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एक्सप्लेनेशन, फोटोज इफ एनी। एंड कंक्लूजन में हमने ये देखा होगा कि उसका वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उसकी एग्जिस्टेंस को कंसिडर किया गया है और हमारे कंक्लूजन को भी डॉक्यूमेंट किया होगा। लेट्स क्विकली गेट ऑन टू वन मोर केस स्टडी। बैंक कंफर्मेशन लेट रिसीव हुए। अब बताओ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
पर्पस, बेसिस फॉर कंक्लूजन। वर्क परफॉर्म में आपने रिक्वेस्ट सेंड करी होगी, फॉलो अप किया होगा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी अप्लाई किए होंगे। एविडेंस में आपने कंफर्मेशन की कॉपी ली होगी, बैंक स्टेटमेंट्स लिए होंगे, रिको किया होगा। नॉट टू फॉरगेट हमारा 3W एंड रिमेंबर, नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट डन। क्विक रिकैप, ऐसे 230 का स्कोरिंग फॉर्मूला PWE plus 3W. Purpose, work performed, evidence obtained, who, when and what. Cross-referencing plus indexing, review notes plus resolution, and end line, not documented, not done. अगर आपको ऐसे 230 की हेडिंग शीट PWE plus 3W चाहिए, कॉमन 230। पार्ट 2 में वर्किंग पेपर का एक्चुअल सैंपल फॉर्मेट स्क्रीन पे दिखाऊंगी। हेडर, इंडेक्स, क्रॉस रेफरेंस, रिव्यूअर नोट्स फुल फ्लेज्ड। तब तक के लिए देखते रहिए सी ऑडिट इनसाइट्स।